गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि चांसेस हैं कि कल बाज़ार एक गैप अप खुलेगा। रीज़न ये था गैप अप का कि कल हम देख रहे थे कि टैरिफ की बड़ी बातें हो रही थी, हर जगह पे टैरिफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये चीज़ देखो, वो चीज़ ना प्राइस एक्शन में नज़र नहीं आ रही थी कल। अगर यूएस बाज़ार 600 पॉइंट डाउन है, आपकी ग्लोबल मार्केट 1-1.5% डाउन है। अब एक चीज़ समझो, ये इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर उसने ये बोल दिया, उसने बोला कि मैं 10% चाइना पे टैरिफ कर रहा हूँ और चाइना ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब कनाडा और जहाँ से दूसरा जो उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया उस पर, वो अगर बोल दे जैसा अमेरिका बोल रहा है हम उस टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, तो इस पर इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला था। आई डोंट थिंक सो कि वो बोलते हैं कि आपके यहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, वो बोलेंगे कि हम 10 पुलिस वाले और लगा देते हैं, हम मिलिट्री लगा देते हैं, तो हम इस पर और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था, ये मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी चीज़ ये थी कि कल बाज़ार में इस तरीके की न्यूज़ पे आपको एक डाउन साइड ट्रैक्शन मिलना चाहिए। जो भी मुझे फॉलो करता है उसने कल ये क्लियरली सुना भी होगा कि मैं क्लियर था कि बाज़ार मॉर्निंग में पुल बैक के बाद डाउन साइड आना चाहिए। डाउन साइड आया, बट वो अट्रैक्शन जो एक सेलिंग प्रेशर की तरफ होना चाहिए था वो नहीं मिला। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करी और अभी मुझे 120 पॉइंट निफ्टी में आ रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बड़ी बार बने तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए बाज़ार अगर नीचे आए तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करे बाय की साइड पे, क्योंकि बजट में कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं था कि जिसकी वजह से आप नीचे जाओ। देखो, अब ये समस्या हमेशा रहेगी कि आपने 2% लोगों को पैसा दे दिया या 3% लोगों को दे दिया। अगर मैं यहाँ से कोई सड़क बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने दिल्ली में सड़क बनाई, तो कितने लोगों को उसका बेनिफिट होगा? 2%, 3%। क्योंकि जो मुंबई में रहता है, जो कोलकाता में रहता है, वो कितनी बार दिल्ली आएगा? तो ये बातें बोलना कि कितने लोगों को फ़ायदा होगा नहीं होगा, अल्टीमेटली सरकार ने इनिशिएट ये किया है कि समस्या क्या थी, समस्या को समझा और उस पर काम किया। अगर मैं ट्रांसपोर्ट एफएमसीजी या सॉरी आपके कैपेक्स पे ज़्यादा बढ़ा दूँ, या मैं पुल बनाना शुरू कर दूँ, या मैं डैम बनाना शुरू कर दूँ, तो अब ये चीज़ समझे, इनका रिजल्ट जो आता है वो 2-3-4 साल बाद आता है। बट अगर मैं रिटेलर के हाथ में पैसा दे दूँ तो उसका रिजल्ट आपको इनिशियली देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मेंटलिटी होती है कि किस चीज़ पे प्रॉब्लम है। आरबीआई ने वो चीज़ करी, इन्फ्यूज़न किया, उसमें पैसा डाला, वैसे ही फिर बजट भी अच्छा आया। हम बजट की वजह से या ग्लोबल की वजह से गिर ही नहीं रहे थे, हम गिर रहे थे अपने जो हमारे कॉर्पोरेट के रिजल्ट थे, जो हमारी वैल्यूएशंस थी। अब बाज़ार नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो देखो बाज़ार को कहीं तो जाना है। तो समस्या ये है कि हम इन बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि क्या हो रहा है, हम इन बातों पे ध्यान दें कि प्राइस एक्शन हमें क्या दिखा रहा है। क्योंकि आप 100 बंदों की सुनोगे, आप ट्रेड लेने पे कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये देखो कि बाज़ार, देखो अगर आपको पानी की गहराई का तभी पता चलेगा जब आप पानी में उतरोगे। अब गाड़ी चलाना सभी सीखोगे जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे। तो यही चीज़ बाज़ार में भी इम्प्लीमेंट होती है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। इंपॉर्टेंट ये होता है, देखो मैंने रिस्क लिया, आज मुझे रिवॉर्ड मिला। मैंने कल 2 बार कॉल ली, मेरे दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हुए। मुझे एक ट्रेड मेरे फेवर में गया, मैं 4 दिन का प्रॉफिट ले गया। तो दैट इज़ द रीज़न, जब आप सही हो तो आपको लंबा एक्सीलेट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें अगर ज़रा सी करेक्शन आती भी है तो आपके किसी पिवट के आसपास या किसी रेंज के आसपास आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए और बाज़ार यहाँ से और आपको ऊपर की साइड जर्नी दिखा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी ट्रेड ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।